नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल विवाह और दहेज प्रथा के शुरू से ही विरोधी रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान भी चलाया था। लेकिन अब इस कड़ी में एक नई जो जानकारी है और एक नया फरमान जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। बता दें आपको कि अब अगर किसी भी पंचायत में बाल विवाह करवाया जाएगा तो उस पंचायत के मुखिया को तुरंत हटा दिया जाएगा और ये कार्रवाई जो है वो उसी वक्त की जाएगी। यानी कि अब बाल विवाह को बिहार में पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाल विवाह और दहेज विरोधी अभियान में पंचायती राज विभाग भी शामिल हो गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के लिए पंचायतों में अभियान चलाएगी। उन्होंने पंचायती राज की विभिन्न धाराओं की चर्चा करते हुए कहा है कि बाल विवाह रोकने में असफल मुखिया को पद से हटाया जाएगा। इसे रोकने वाले मुखिया और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि को सम्मानित भी किया जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मोहिर कुमार सिंह ने गुरुवार को जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और साथ ही जिला पंचायत पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान भी चलाया है और आगे भी चलाया जाएगा। पंचायती राज विभाग का अभियान उसी का हिस्सा है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठक में एजेंडों में बाल विवाह पर रोक और दहेज उन्मूलन का बिंदु अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। बैठक में बाल विवाह और दहेज से होने वाली हानि और साथ ही दुष्प्रभाव की चर्चा की जानी चाहिए ताकि आमजन तक विषय पर संवेदनशील वो हो सके और साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद की सामान्य बैठकों में भी इस विषयों पर चर्चा की जा सके। अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सामाजिक न्याय समिति भी बाल विवाह प्रतिषेध और दहेज उन्मूलन के बिंदु पर अपनी बैठक में चर्चा करेगी। अभियान की सफलता के लिए ग्राम पंचायतों को अपनी अनुशंसाएं देगी। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही वार्ड सदस्य और मुखिया संबंधित परिवार के अभिभावकों को बाल विवाह न करने की सलाह देंगे। अभिभावक राजी नहीं होते हैं तो स्थानीय थाना और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को तुरंत सूचना देनी होगी। विवाह रोकने में उनका सहयोग करेगी। जिलाधिकारी जो है वो भी इस पूरे मामले में दखल करेंगे। तो बता दें आपको कि अब गांव में बाल विवाह रोकने के लिए ये जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है, जहां पर लोगों तक ये बात भी पहुंचाया जाएगा कि बाल विवाह करवाने की क्या क्या हानि होती है और दहेज प्रथा को भी बिहार में पूरी तरह से खत्म करने की जो बात है वो इस वक्त पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई है। इतना ही नहीं, अगर किसी परिवार में बाल विवाह किया जाता है तो उस परिवार को पहले तो समझाया जाएगा और अगर वो परिवार वाले नहीं समझते हैं तब जाकर थाने में भी इस बात की जो सूचना है वो दी जाएगी और जिलाधिकारी को भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई मुखिया बाल विवाह रोकने में असफल होता है तो उस मुखिया को तुरंत उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से, जहां पर बाल विवाह रोकने के लिए ये जो अभियान है वो इस वक्त पंचायतों के लिए चलाया गया है, जहां पर मुश्किलें अब मुखिया की बढ़ने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।